हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। आप सभी का विद्या इंस्टीट्यूट पब्लिश परिवार में स्वागत है। और हम आज क्लास 10 का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे और एक मोटिवेशन कोट के साथ कि हो चला आगाज़ ऋण का, हो गया आगाज़ ऋण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी के साथ हम एक क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4, एक्सरसाइज है 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है 4। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इससे आगे क्लास के क्वेश्चंस को हम देखेंगे आज। क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो लगातार है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को पूछा है हमसे और जिनके वर्गों का योग यानी कि जिनका स्क्वायर का जो सम है वो है 365 है। तब हमें बताइएगा कि वो कौन से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। ठीक है, मान लिया कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, x है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्रमागत है, चूंकि देखिए एक x है पहला, तो दूसरा x प्लस 1 होगा यानी x प्लस 1 होगा। प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार कहा गया है, प्रश्न अनुसार ने कहा है कि दोनों जिनके वर्गों का योग यानी इन दोनों के वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर और दूसरा है x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके दोनों के वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग कितना है, इनके वर्गों का योग 365 है। तो बताइएगा कि वो कौन से दो क्रमागत पूर्णांक हैं। देखिए, x का स्क्वायर x ही रहेगा प्लस इसका स्क्वायर करोगे, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। इसे खोल लीजिएगा, यानी कि a स्क्वायर होता है ना, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही है ये। खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिएगा एक एक्स स्क्वायर ही है, एक एक्स स्क्वायर ही है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x इधर ले लीजिएगा और प्लस का 1 का स्क्वायर बनी रहेगा। 365 भी इधर लेके आ जाइएगा, तो इधर लेके आओगे तो क्या होगा, ये 365 माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखिए, इधर प्लस के थे, इधर लेके आए तो माइनस का हो गया। अब देखिएगा यहाँ से, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x, देखिए 365 में से एक प्लस का है, इसको लेस कर दीजिएगा, बचेगा 364 बराबर 0। ठीक है, 364 बराबर 0। इसे देखिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और आप इससे ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको छोटा यानी शॉर्टली कर लीजिएगा, शॉर्ट करिए थोड़ा सा, तो 2 से सभी में भाग कर दीजिएगा। ठीक है ना, आप लिखोगे 2 से सभी में भाग करने पर तो भाग कर दीजिएगा। तो देखिए, इससे 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन मिल गया आपको, द्विघात समीकरण है ये। द्विघात समीकरण को हल करोगे तो कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 से 182 माइनस के 182 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 182 ही आएगा। अब 182 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका गुणा करें तो हो जाए 182 और घटाकर कितना बच जाए, 1 बच जाए। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर हो सकते हैं, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकाल सकते हो इनको फैक्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसे इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 2 × 18, 2 × 2
और 13 से काटो या 7 से भी कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 सत्ते 91। तो देखिए 7 दूनी 14 और 13 हो सकते हैं वो, तो यहाँ लगा लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ रखोगे 14x माइनस का 13x और माइनस के 182 बराबर 0। ये हो सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से इतना ही हो सकता है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि स्पेस कम है, इसे हटा दूंगा मैं। तो देखिए इसको हटाता हूँ मैं, मान लीजिए दोबारा समझिएगा इसको। कह रहा था वो कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हैं और जिनका वर्गों का एक 365 है। तो मैंने माना था कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है, तो एक ज़्यादा होगा यानी कि x + 1 होगा। प्रश्न के अनुसार उसने कहा था कि दोनों वर्गों का योग यानी कि x² + x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। तो मैंने फिर क्या किया, एक को खोला, देखो x² हुआ, a + b का यहाँ होल स्क्वायर बन रहा था, मैंने बोल दिया है x² + 1 का स्क्वायर + 2ab। 2a की वैल्यू b की वैल्यू 1 है तो वही रहेगा, 2x हो जाएगा बराबर 365। इन दोनों को जोड़ा x² + 1x² तो 2x² हो गई। यहाँ ये 2x ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 365 को जब इधर लेके आऊँगा तो मैं माइनस के हो जाएंगे, 365 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 2x² प्लस के 2x, ये 365 में से 1 घटाओगे क्योंकि प्लस का है, माइनस के ज़्यादा है बताया, तो 364 बच गए बराबर 0। देखिए 2 में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, उसमें भी 2 से भाग जा सकता है, तो मैंने सॉर्ट करने के लिए 2 से सभी में भाग लगा दिया। तो लिखा 2 से सभी में भाग करने पर, तो 2 से भाग किया तो 2 कट गए, ये भी 2 कट गए, इसमें 2 से भाग लगाया तो 182 आया बराबर 0। मैंने कहा x² के गुणांक से इसमें गुणा कीजिएगा, जो आए उसका, यानी कि x² का गुणांक 1 है, इसमें गुणा किया तो 182 हुआ। और 182 के ऐसे 2 फैक्टर मैंने बताए करने आपको, क्योंकि गुणा करें तो 182 हो जाए और माइनस करने पर 1x बच जाए, यानी कि 1 बच जाए, तो वो है 13 और 14, यानी 14 और 13। तो 14 में से 13 घटाऊंगा 1 भी मिल जाएगा और 14 की 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 भी मिल जाएगा, अर्थात ये ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा इसको, तो देखिए x², अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट खोलिएगा तो ये आएगा x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें और इन दोनों में कॉमन देखिएगा, यहाँ कॉमन x मिल रहा है आपको, तो x कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा x प्लस का 14। इन दोनों में कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस के 13 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस माइनस प्लस 13 से भाग 182 में दोगे तो 14 बार आ जाएगा, और पुनः ये दोनों से कॉमन है तो x + 14 ये ले लीजिएगा, बचा हुआ अलग एक ब्रैकेट में रख दीजिए बराबर 0। अब देखिएगा हमें निकालना क्या है, पूर्णांक निकालने हैं, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए उसने कहा है, देखिए पहले देखिए यदि x + 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, -14। देखिए उसने हमें दूसरा क्या था, दूसरा था यदि x - 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 प्लस का हो जाएगा। अब देखिए जरा, उसने ये कहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का देखिए यहाँ वैल्यू जो आई है ये वाली, ये वैल्यू माइनस में आई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने धनात्मक पूर्णांक बोला है। ये है प्लस की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू ये मान्य होगी, ये अमान्य होगी। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि वो धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे लगा कर तो धनात्मक है नहीं, तो इसलिए ये धनात्मक आया, तो ये वैल्यू ठीक है। तो देखिए जब ये है तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया हमारा, 13 आ गया, पहला धनात्मक पूर्णांक 13, और दूसरा क्या होगा, 13 में 1 जोड़ा जाएगा, यानी x की वैल्यू में 1 जोड़िएगा 14 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा, इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं इसको, और वहाँ लिख दूंगा मैं, ये इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से पहला पूर्णांक क्या था, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, x कहूँ तो 13 वैल्यू आई है, तो एक तो ये आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा धनात्मक पूर्णांक
क्या होगा, वो होगा x+1 कहूँ तो 13+1 = 14, यानी एक 14 हो गया और एक 13 हो गया, ये आ गया तो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ। अगला नेक्स्ट सवाल हम हल करेंगे। देखिए अगला नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपको इसे हटाता हूँ मैं, और अगला नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं क्या कहा है उसमें सवाल में। 5वां सवाल होगा वो इसका, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्या है समझिए ज़रा, सोच देखते हैं किताब से। देखिए वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है यदि कण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं बताइए। अन्य दो भुजाएं बताओ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सीधा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है और कण दे रखा है आपको, तो अन्य दो भुजाएं पूछी है। तो देखिए मुझे नहीं पता कि ऊंचाई है कितनी, ऊंचाई इसके आधार से कम है 7, तो मुझे ये नहीं पता कि आधार कितना है। तो मान लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए कि माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है। मान लिया, या तो नहीं है लेकिन मान लिया हमने कि x सेंटीमीटर है आधार उसका, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम है, तो अर्थात x से 7 कम होगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्या होगा, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, x से 7 कम होगी ना, x से 7 कम होगी, x से 7 कम का मतलब x - 7 सेंटीमीटर, और कण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है कोई ABC, ठीक है, ABC कोई समकोण त्रिभुज है, इसका आधार तो है x सेंटीमीटर और ये है आपका ये आपकी ऊंचाई है x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या है, और इसका कण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, उसकी अन्य दो भुजाएं। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या है भैया, तो होता है, देखिए क्या होता है, कण का स्क्वायर, पाइथागोरस होती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कुछ लगा लो, या तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। बस लगा दीजिए इसमें वैल्यू, कण का स्क्वायर, कण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x - 7 का स्क्वायर, ये होता है। करिए सॉल्व, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का a - b का होल स्क्वायर है, खोल लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और माइनस का 2ab यानी कि 7 दूनी 14x। देखिए सॉल्व करिएगा, ये भी उधर लेके चलेंगे, पहले एक से लिख लेंगे, 169 इक्वल टू एक x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 14x, 49 प्लस के ले लो 49 है ना, और ये भी इधर लेके आएंगे अगले में। चलो 169 को हटाओ, अब क्या करना है हमें ये लेना है 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये वाले इधर लेके आओगे तो माइनस के हो जाएंगे 169 बराबर क्या आएगा 0।
तो देखिए 0 चाहे इधर लिख लो या फिर मैं इधर भी लिख सकता हूँ। देखिए 2x² माइनस के 14x, देखिए 169 में से 49 हटाइए तो बचेंगे माइनस के 0 और 2 120 बराबर 0। ठीक है, 120 है। देखिए 2 से सभी में डिवाइड हो जाएगा, तो अब आप करोगे 2 से सभी में भाग करने पर तो सभी में भाग करेगा। देखिए इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, मैं सवाल को यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। देखिए यहाँ 2 से भाग लगाओगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हट जाएगा तो ये आ जाएगा x² और यहाँ से 2 सत्ते यानी कि माइनस के 7x और यहाँ पर 120 से 2 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 60 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया, आप इसे हल कर लीजिएगा। मैंने कहा x² के गुणांक से 60 में गुणा करिएगा, तो 1 है, 1 गुणा 60 से तो माइनस के 60 ही आएगा। माइनस के 60 के ऐसे 2 फैक्टर करिएगा जो कि गुणा करने पर तो 60 हो जाए और घटाने पर 7 बच जाए। ऐसे कोई 2 फैक्टर बताइए। तो देखिए घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, है ना। तो कैसे कौन से 2 फैक्टर होंगे आप अगर ऐसे नहीं याद आए तो आप काट के भी डिवाइड करके देख सकते हो इसको। जैसे 2 तिया 6, 2 से फिर लगाओगे और 3 पंजे और 5, है ना, ये फैक्टर होते हैं इसके। इसमें से देखिएगा घटाने पर 7 बच जाए, 5 तिया 15 या 5 तिया 15, 15 में से 4 जाएंगे तो नहीं बचने का। और ये देखिएगा 15 30 60 होते हैं और ये 5 दूनी 10, 10 में से 6 घटाओगे तो भी नहीं हो पाएगा। 5 दूनी 10 या 30 नहीं, सॉरी, या फिर ऐसे करो 3 दूनी 6 और 10 नहीं होगा और 5 दूनी 10, 12 पंजे, हाँ 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 और 5 हो सकते हैं इसके फैक्टर, यानी x² माइनस के 12x और माइनस के 5x, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे और माइनस के 60 बराबर 0 माइनस के 60 बराबर 0। अब देखिएगा इसे ब्रेक हटाइएगा, खोलिएगा इसको, x² माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें यहाँ पे, देखिए इसको एल्स, अब आप कॉमन देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन मिलेगा आपको x, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 12, इन दोनों में 5 कॉमन है प्लस का, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा x माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो 12 बार में कट जाएगा बराबर 0 आएगा। दोबारा से ही कॉमन है x माइनस के 12 और x प्लस के 5 बराबर 0। अब क्या करना है हमको, अब देखिए हमें करना है ऐसे x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है ना। अब देखिए इसको निकालोगे तो x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 5 हो जाएगा, तो वो माइनस में आएगी, किसी की माइनस में है नहीं ना, तो माइनस में किसी की वैल्यू नहीं है, तो ये अमान्य रहेगा, तो यही मान्य रहेगा हमारा x बराबर 12। तो देखिए अब हमें क्या बताना है, हमें बतानी है 2 भुजाएं, वो भी क्या है आधार। तो देखिए आधार हमने माना था x कहूँ तो 12 सेंटीमीटर और हमने ऊंचाई मानी थी, ऊंचाई थी x माइनस 7, तो x की वैल्यू 12 में से 7 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया हमारी आधार आ गया, ये क्या आ गई हमारी ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया, आप देखिएगा समझिए इसको, है ना। और ये रहा था आपका 4.2 का सवाल था जो हमने अभी किया हल। इसके बाद आगे है 4.3 को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, और आप इसको ज़रूर देखिएगा सही से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल का सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।